सोमवार को मेरे हार्ट अटैक हो गया था, तो मैं हॉस्पिटल में रहा। 16 को मेरा ऑपरेशन है। अगर ये आपका प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में सब कुछ ठीक हो गया होता तो शायद मैं ना भी आता, लेकिन आप लोग बधाई के पात्र हैं कि रात को आपका प्रोग्राम कैंसिल करवाया गया है। ये आपको मैसेजिंग समझनी होगी, हमको मैसेजिंग समझनी होगी कि किस बात से किस पे क्या असर पड़ रहा है। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह सांगा है। मैं गंगानगर का जो GKS किसान यूनियन है उसका प्रवक्ता भी हूँ, और मैं संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर रिप्रेजेंटेटिव था, और मैं जब जो दूसरा आंदोलन हुआ किसान मजदूर मोर्चा, उसका भी मैं राजस्थान से मुख्यतः पार्टिसिपेंट था। तो किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन देश के जितने भी हैं, हम पिछले 10 सालों से, एक होता है कुछ आंदोलन से जुड़े हैं, हम हर आंदोलन से जुड़े हैं, हर जनसंघर्ष जहाँ भी हो रहा है उसके साथ जुड़े हैं। और इसीलिए ये बात निकल के आई कि जहाँ भी जनसंघर्ष यूनाइटेड नहीं है, एक रूप में नहीं बंधे हुए हैं, एक यूनिट के रूप में नहीं बंधे हैं, वो बुरी तरह पिटे हैं। और ये बात सिर्फ आंदोलन की नहीं है। आप एस्पिरेशन होती है हर कौम की, हर समाज की एस्पिरेशन होती है। अब सब ने अलग अलग लड़के देख लिया है हिंदुस्तान के अंदर। कई लोग भाषाई बातों पे लड़े हैं, देश के अंदर गोलियां चली हैं, लोग मरे हैं। दक्षिण के अंदर आपने देखा भाषा के ऊपर लड़ाई हुई, हिंदी के खिलाफ लोग सैकड़ों मरे। धर्म के नाम आप जानते हैं, पंजाब के अंदर आंदोलन हुआ। ये इनके इन प्रकारें सरकारें जीतती हैं, हम हारते हैं। एक जो लड़ाई जीती जाती है हमेशा, और वो हिंदुस्तान नहीं है, हर तरफ, वो है वर्ग की लड़ाई। वो आपने देखा मोदी जैसा तानाशाह भी झुका, माफ़ी मांगी। और जब वर्ग एक साथ लड़ा, किसान, मजदूर, नौजवान और बेरोज़गार, तो बड़े से बड़ा तानाशाह भी झुकता है। और ये सिर्फ यहाँ का नहीं है, इंटरनेशनली यू टॉक अबाउट एनी एजिटेशन पूरी दुनिया में, जब भी किसान मजदूर वर्ग का आंदोलन हुआ है, जीता गया है, चाहे 6 साल में, 8 साल में, 2 साल में, 1 साल में। तो आज की इसकी जब कथा चालू हुई, बहुत कम बाद में प्रोफेसर फोगाट आपको बताएंगे, महावीर भाई बताएंगे, इसकी संरचना की तैयारी बहुत टाइम से चल रही थी। और एक था कि किसी तरह लोगों को इकट्ठा किया जाए, क्योंकि यहाँ इतने बड़े बड़े लड़ाके हैं, धर्मा धाकड़ हैं, वीरेंद्र सिंह मोड़ हैं, ये अपने तहसील को हिला देते हैं, ज़िले को हिला देते हैं, भागती फिरती है, अफसरशाही डरती है। पर अब अमित भाई खराड़ी हैं, वो उदयपुर जाते हैं, एक बार कलेक्टर पूछता है इनको शांत करो, इनको जाने दो। पर बात क्या है कि हम लोग इकट्ठे नहीं हैं। आपके वहाँ कुछ हुआ तो उसकी वजह से दूसरे ज़िले तहसील में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और सरकार इस बात से बहुत खुश है। इसलिए जब आपको रात को वहाँ से मना किया गया है, VC भी भाग के आई, पुलिस को चिट्ठी लिखी, इसलिए लिखी कि कहीं एक ना हो जाओ, इसी डर भर से आपके ऊपर ही एक्शन लिया गया है। मेरा यही निवेदन है। अब कोई भी आपको आज बोलता है चलो अपन कार बनानी शुरू करते हैं, तो कार बनाने के लिए भाई साहब आप वीरेंद्र जी, आप एक पहिया बनाएंगे आपकी टीम। अब वीरेंद्र जी दोबारा से सोचने तो नहीं निकलेंगे कि मैं तिकोना बनाऊं या चौकोर बनाऊं। जो चीज़ पहले हो चुकी है भाई, पहिया गोल ही बनेगा, सबसे अच्छी, उसमें फ्रिक्शन नहीं होती, वो सबसे तेज चलेगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम सीख ही सकते हैं। इतने सारे बड़े बड़े जन आंदोलन, महाराष्ट्र के जन आंदोलन, पंजाब हरियाणा के जन आंदोलन, इनसे हम ये सीखे हैं कि जब तक यूनियन संगठित नहीं होगी, बड़ी नहीं होगी, डेमोक्रेटिक नहीं होगी, कुछ नहीं हो सकता। आपने राजू शेट्टी जी की यूनियंस, ये तो बड़े बड़े नाम तो अपन ने सुने हैं, टिकैत साहब आ गए, चौधरी साहब आ गए, राज्यपाल साहब आ गए, ये अपने आप में बहुत इनका योगदान, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। पर ये यूनियन सभी व्यक्ति विशेष है। राजू शेट्टी से बड़ा कोई नाम नहीं था, पर वो व्यक्ति विशेष यूनियन थी। अब व्यक्ति विशेष इंसान, कबीर जी कह गए हैं जी, पानी के बुलबुले की तरह, सड़क एक्सीडेंट में कुछ हो जाए, आदमी बिक जाए, उसका स्वार्थ आ जाए, कुछ आ जाए, तो आपका 10-20 साल का काम ज़ीरो हो जाता है। हमने को सीखना किससे है? ऑल इंडिया किसान सभा, कॉमरेडों की सभा है। अपने को अच्छी लगे नहीं लगे एक अलग बात है यूनियन, लेकिन आज आप उनके चुनिंदा 100 आदमियों को बुला के या गोली मार दो, उनके यूनियन के काम पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा हमें देखना है कि हमारी जो मेहनत और संघर्ष है, क्या वो किसी एक आदमी के लिए खर्च हो जाएगी, और जिस दिन उस आदमी को बिस्तर के गलत तरफ उतरा और उसके नीचे जितने 10, 20, 50 जिले थे, 5 आदमी थे, 100 आदमी थे उसके पीछे लगने वाले, वो गौण हो जाएंगे। तो अपने को काम करना है। और एक और आप बधाई के पात्र हैं, आज के बाद आपके रेट लगने शुरू हो जाएंगे।
सबसे आपको चाहे पैसे से ख़रीदा जाएगा, लोभ से ख़रीदा जाएगा, आपको 10 तरह के लालच मिलेंगे और वो 101% मिलेंगे, आज से ही शुरू हो जाएंगे आपको मिलने। हमें संदेश आने लग गए हैं कि आप ये क्यों फफूंद नहीं खड़ी कर रहे हो, राजस्थान विकास की ओर बढ़ रहा है तो आप ये क्यों कर रहे हो। ये 2 दिन पहले मेरे को मैसेज आया, फ़ोन मेरा बनता, बाद में मैसेज खोला, तो आप ये क्यों कर रहे हो। सीखना है, हम आप सब, हमारा सबसे बड़ा इस टाइम दुश्मन है अगर किसान काम कार का तो वो आरएसएस है, लेकिन उनके संगठन से तो सीखना पड़ेगा ना हमें कि उनका संगठन कैसे निरंतर काम करता रहता है। हर किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनना, वहाँ पर अपने अपने ज़िले में अपनी पूरी अकड़ दिखानी है, धौंस दिखानी है, अपनी मजबूती दिखानी है, सरकार के आगे खड़ा होना है। जब हमारे ऊपर अब इस शंभू बॉर्डर पे तशद्दुद होती थी, लाठीचार्ज हुआ इतना, तो उदयपुर के अंदर अभी भाइयों ने भरतपुर में इधर जगह जगह जब अगले दिन ज्ञापन दिए तो एक बार को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी हिल गया। हमने अपने डिमांड चार्टर में आदिवासियों की 5वीं अनुसूची की मांग डाल दी, चंडीगढ़ में हमारे को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मिल रहा है, अरे यार ये तुम क्या लेके आ गए, ये तो निकालो इसमें से। कहने का मतलब है हम जिन बातों को बड़ी छोटी समझते हैं कि मेरे लिए आज किसी ने भरतपुर में ज्ञापन दे दिया, जीकेएस के साथ अन्याय हो रहा है और उसके लिए किसी ने अलवर में ज्ञापन दे दिया, ये बहुत दूर तक जाती है। ब्यूरोक्रेसी की आप बात सुना कीजिए। तीसरा सबसे ज़रूरी बात है हिंसा नहीं करनी। हिंसा हमेशा सत्ता के लिए लाभदायक होती है। सरकार से बड़ा कोई गुंडा नहीं है, किसी को अगर गलतफहमी है निकाल दो। अपन बिरसा मुंडा की बात करते हैं, बिरसा मुंडा को, शहीद भगत सिंह को, बड़े बड़े नामों को इन्होंने मार दिया। वो विचार, उनके विचारों पर हमें चलना है, ज़रूरी नहीं हमें इन सरकारों के साथ वही हिंसा करनी है। सरदार अजीत सिंह, सरदार शहीद भगत सिंह जी के चाचा जी, वो एक्चुअली सरदार भगत सिंह से भी बड़े क्रांतिकारी थे, लेकिन भगत सिंह जी यूथ को अपील कर गए, शहीदी प्राप्त कर गए, इसलिए हुआ। 1906 में भी 3 काले कानून आए थे, 3 ही काले कानून आए थे, और 1 साल के बाद उन्होंने जब जाके मोर्चा लगा लिया, और अंग्रेज़ों की रिकॉर्ड कीपिंग बड़ी अच्छी होती थी, क्या हो रहा है, तो लोकल जो उनका नुमाइंदा होता था उनको चिट्ठी लिखता था, बस जी बैठे हैं मोर्चा लगाकर। तो 1 हफ्ते बाद फिर डाक जाती थी, वो डाक दिल्ली जाती थी, दिल्ली से इंग्लैंड जाती थी, 1-1.5 महीने बाद पहुंचती थी, लेकिन फिर 1 हफ्ते बाद निरंतर चिट्ठी आती थी, क्या कर रहे हैं जी, 50 लोग और आ गए, बैठे हैं। फिर 3 महीने बाद क्या है, 6 महीने बाद क्या है, बस बैठे हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं, लंगर पानी इनका गांव-गांव से आ जाए। सरकार हिल गई, ब्रिटिश सरकार, और 11 महीने के अंदर उन्होंने वो 3 काले कानून वापस लिए। तो अब आप देखिए, ये जो किसान आंदोलन भी था, इन्होंने कोई पार्लियामेंट में गोलियां थोड़ी चला दी थी, और आप सब जानते हैं, अंदर मानने की बात है, हमारी जो भीड़ पहले दिन थी उससे आधी रह गई थी, होते होते भीड़, हो सकता है 3 महीने में दोबारा भी बढ़ती, लेकिन जब तक बैठे थे, जब तक अपनी बात कह रहे हैं, यही सबसे बड़ी जीत है। और उस जीत को अपने को अब निरंतरता लानी है। यहाँ पे कई भाई ऐसे भी हैं जिनकी अपनी अपनी एस्टैब्लिश्ड यूनियंस हैं, वो इस यूनियन के साथ काम करना चाहते हैं, इसमें जुड़ना नहीं चाहते, इसमें पदाधिकारी नहीं बनना चाहते, वो उनकी अपनी इच्छा है, वो उसमें कोई किसी के लिए उनका अपनी मेहनत है, उन्होंने 5-5, 10-10 साल दिए हैं। लेकिन एक ये कटु सत्य है कि आप लंबा नहीं चल पाओगे जब तक आपके पास सामूहिकता की ताकत नहीं है। मुद्दे, नए नए मुद्दे, आज ही बैठे बैठे पता लगा कि अनूपगढ़ ज़िले में ऐसे बीकानेर से आगे सोलर प्लांट लग रहे हैं कि आप सड़क पे चल नहीं पाते हो। हज़ारों लाखों एकड़ों में सोलर प्लांट लग गए हैं कि उसकी जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हो रही है वो गर्मी को वहाँ दुगनी तिगनी कर रही है। वहाँ पशुओं ने चलना बंद कर दिया, खेजड़ियाँ काटी जा रही हैं प्लेन करने के लिए, धूप के लिए। तो आप सोचो, लाखों बीघा का नुकसान हो गया, और नुकसान किसी दूसरे का हो तो समझ नहीं आता, सिर्फ कागजी बात लगती है। अब जब बादुई के पास नोटिस आने लग गए हैं कि लॉजिस्टिक पार्क के लिए अब आपकी ज़मीन एक्वायर होगी, लाखों बीघा में किसी को समझ नहीं आता, पर जब भैया तेरी 5 बीघा एक्वायर होगी तो आपको दर्द महसूस होता है। अभी भाइयों ने एक प्रोग्राम किया, मैं बहुत सुखद आश्चर्य हुआ, एक छोटी सी मीटिंग का बांध के लिए जिनको लोगों को हटाया जा रहा था, तो उस दिन उन्होंने एक छोटी सी कनात लगाई, बताई, और वहाँ पर ज़रूरत से 10 गुना ज़्यादा लोग आ गए, और लोग जो बातें कर रहे थे, आप उनकी बातें सुनिए। आम आदमी ये कह रहा था कि जी मैं रिफ्यूजी की ज़िंदगी नहीं जीना चाहता, आप मुझे 2 लाख के 5 लाख दे दोगे, मैं उठा के वहाँ पर किसी कारखाने में मजदूर करूँगा, वहाँ मुझे टट्टी करने के 5 मिनट दिन में, मूतने के 2 मिनट मिलेंगे 3 बारी, मेरी इतनी औकात भर रह जाएगी, एक मैं नीली वर्दी का मजदूर भर रह जाऊँगा। और आप मजदूरों के नए लॉज देखिए, आपके स्ट्राइक का हक छीन लिया गया है, आपके दिन में ड्यूटी 8, 1.5 गुना, 1.25 गुना कर दी गई है।
जो अंग्रेज़ नहीं कर पाए थे वो इस सरकार ने कर दिया है, और ऊपर से तुर्रा ये है कि लोकतंत्र है, आपने चुन के भेजा है, आपकी चुनी हुई सरकार चल रही है। तो मेरे को डॉक्टर ने ज़्यादा बोलने को मना किया है, सिर्फ रात को ये एक्शन हुआ, मैं इसलिए आपके आगे हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस यूनाइटेड होने को, एक साथ होने को बहुत सीरियसली लीजिए। अपने आपसी में एक बात और है, आपका जो एक ज़िले का भाई कहेगा, हो सकता है दूसरे ज़िले के भाई की वो समस्या ही ना हो, आपका कहीं कहीं गतिरोध भी आएगा एक ज़िले की समस्या से दूसरे ज़िले की समस्या का, आप उससे भी बाहर आइए, उससे भी, उसका भी कॉमन कम्युनिटी मीटिंग करेंगे, कोर कमेटी बनेगी, इसके बाद 2-3 मीटिंग्स के बाद उसके अंदर डिसीजन सामूहिक होंगे और उसको हम लेके चलेंगे। और अगली जो कॉमन बड़ी मीटिंग्स करनी है, हमेशा मीटिंग हॉट स्पॉट पे होती है जहाँ आग ज़्यादा लगी है। अब जिन घरों में आग लगी है वो पूर्वी राजस्थान में ज़्यादा आग लगी है इस वक्त, क्योंकि अगर पूर्वी राजस्थान अब नहीं संभला तो ख़त्म हो जाएगा। आप इनके बड़े मास्टर प्लान देखिए, पूरे राजस्थान को इन्होंने इंडस्ट्रियल स्टेट डिक्लेयर करके और बड़ा पिन पॉइंट लगा के, हमने उस बाबू से पूछा, IAS था, भाई तुम्हारे बाप का राजस्थान थोड़ी है जो तुमने एक पूरी स्टेट को अपनी मर्जी से IND लिख के इंडस्ट्रियल डिक्लेयर कर दिया। मध्य प्रदेश को आपने AGR लिख के एग्रीकल्चर डिक्लेयर कर दिया। सारा ERCP का पूर्वी राजस्थान को 80,000 एकड़ से ज़्यादा का पानी 81,000 एकड़ नहीं गया। मुख्यमंत्री के अखबार में हेडलाइन आई थी कि चप्पलें गुम गई हैं, उनको घर नहीं मिला है अपना, अभी तक किसी गेस्ट हाउस में रह रहे थे, और तब उनसे ERCP पे साइन करवा लिए गए, ना वो विधानसभा में पेश किया गया, ना किसी, अभी तक भी पूरा किसी को नहीं बताया है। 4 लाख एकड़ का मध्य प्रदेश को एक्स्ट्रा इरिगेशन मिल गई है, 3-4 नए डैम मिल गए हैं। अपना ये पानी आएगा भी तो ओवरफ्लो की स्थिति में आएगा। तो अपनी कोई छोटी छोटी बातें पर, चलो अच्छी बात है कि अब जनता जागरूक हो रही है, सामने वाला सुनने को तैयार हो तभी आप अपनी बात कह सकते हो, लेक्चर कोई नहीं सुनता है किसी का। तो मेरी दोबारा विनती है आप लोग साथ जुड़ें। मेरा 16 तारीख को ऑपरेशन है, उसके बाद जहाँ जहाँ जैसे जैसे आपका आदेश होगा मैं वहाँ पहुँचूँगा, जितने लायक हूँ आपके साथ रहूँगा। बहुत धन्यवाद, जोहार, थैंक यू।